मातरम साथियों, आज हम जानेंगे पाइथन में लूप के बारे में। लूप का अर्थ है किसी काम को बार बार करना, यानी एक ही कोड को अपने आप बार बार चलाना, रिपीट कराना, बिना बार बार कोड लिखे। लूप क्यों यूज करते हैं? लूप का यूज हम इसलिए करते हैं, हम लूप इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें वही कोड बार बार ना लिखना पड़े। पाइथन अपने आप रिपीट कर देता है। अब हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई गाना या वीडियो बार बार चलाना है, जितनी बार आप चाहें उतनी बार वो अपने आप रिपीट होता रहे। YouTube में या म्यूजिक प्लेयर में लूप का जो ऑप्शन होता है वो उसी तरह काम करता है जैसे पाइथन में लूप जिस तरह रिपीट बटन दबाते ही गाना खत्म होकर अपने आप फिर से चल जाता है, वैसे ही पाइथन में लूप कोड को बार बार अपने आप चल आता रहता है। बस यही लूप का काम है, एक ही काम को बार बार रिपीट कराना बिना हर बार कोड लिखे। पाइथन में दो प्रकार के लूप होते हैं, वन फॉर लूप, टू व्हाइल लूप। सबसे पहले जानते हैं फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप तब यूज होता है जब हमें पता होता है कि कोड कितनी बार चलाना है। अब देखते हैं इसका सिंटैक्स। फॉर लूप का सिंटैक्स है फॉर वेरिएबल इन वैल्यू कोड, यहाँ फॉर कीवर्ड है। उसके बाद हम एक वेरिएबल लिखते हैं। वेरिएबल इसलिए बनाया जाता है ताकि लूप हर बार जो नई वैल्यू देता है उसे हम पकड़ सके और यूज कर सके। वेरिएबल हम किसी भी नाम से बना सकते हैं, बस पाइथन के नेमिंग रूल्स का ध्यान रखना होता है। इसके बाद आता है इन। पाइथन में इनको मेंबरशिप ऑपरेटर कहा जाता है। इसको आपको हर बार लिखना होता है। इन लूप को बताता है वैल्यूज कहां से लेनी है, यानी वैल्यू का सोर्स कौन सा है। इसके बाद आता है वो वैल्यू जहां से फॉर लूप को वैल्यू मिलती है, क्योंकि फॉर लूप अपने आप वैल्यूज नहीं बनाता। लूप को वैल्यूज किसी न किसी समूह ग्रुप से लेनी पड़ती है, जैसे रेंज, लिस्ट, टुपल, स्ट्रिंग सेट या डिक्शनरी। यही वो स्थान है जहाँ डेटा पड़ा होता है और फॉर लूप इन्हीं समूहों से एक एक करके वैल्यूज लेता है। इसीलिए हम इनका यूज करते हैं ताकि पाइथन को बता सकें कि वैल्यूज किस ग्रुप से लेनी है। अब कंडीशन के बाद लगाते हैं कोलन। इसके बाद हम कोलन लगाते हैं और फिर अगली लाइन में नीचे आकर 4 स्पेसेस देकर अपना कोड लिखते हैं। यह 4 स्पेसेस पाइथन को बताते हैं कि यह कोड फॉर लूप के अंदर आता है। यही कोड बार बार चलेगा। साथियों, अब जानते हैं रेंज फंक्शन को। रेंज पाइथन का एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसका काम है नंबर की श्रृंखला सीरीज बनाना, यानी रेंज वो नंबर्स तैयार करता है जिन्हें लूप एक एक करके चलाएगा। इससे नंबर कहां से और कहां तक बनवाना है, इसके लिए हम इसका सिंटैक्स समझते हैं। रेंज स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप सबसे पहले लिखा ए है रेंज को। अब राउंड ब्रैकेट के अंदर स्टार्ट में वो नंबर लिखते हैं जहां से नंबर लिखा दिखाना है। इसके बाद कॉमा लगाते हैं। स्टॉप में वो नंबर लिखते हैं जहां तक नंबर प्रिंट करने हैं, जहां तक नंबर लिखा दिखाने हैं। लेकिन ये ध्यान रखें, स्टॉप वाला नंबर प्रिंट नहीं होता है। जहां तक आप नंबर लिखवाना चाहते हैं तो आपको उससे एक नंबर बड़ा लिखना पड़ेगा। इसके बाद भी कॉमा लगाते हैं। स्टेप में वो नंबर लिखते हैं, हर बार बीच में कितने नंबर छोड़कर नंबर प्रिंट करने हैं। यह होता है इसका सिंटैक्स। साथियों, अब आपने रेंज फंक्शन का सिंटैक्स समझ लिया है। अब हम इसका उपयोग करके नंबर्स प्रिंट करेंगे। सबसे पहले हम 10 नंबर तक प्रिंट करेंगे। इसके लिए स्टार्ट में 1 लिखते हैं और स्टॉप में 11 लिखते हैं, क्योंकि स्टॉप वाला नंबर प्रिंट नहीं होता है। इसलिए 10 तक नंबर दिखाने के लिए हमें स्टॉप में 11 लिखना पड़ेगा। अब नीचे 4 स्पेस देकर हम कोड लिखते हैं, क्योंकि पाइथन में फॉर लूप के अंदर लिखे जाने वाले कोड को हमेशा 4 स्पेस देकर ही लिखा जाता है। और उन 4 स्पेस के बाद हम प्रिंट एक्स लिखते हैं, जहां एक्स वो वेरिएबल है जिसमें रेंज से एन ए वाले नंबर आते हैं। साथियों, यदि हम चाहते हैं कि नंबर नीचे एक के बाद एक लाइन में ना आए, बल्कि एक ही लाइन में कॉमा के साथ प्रिंट हो, तो हम पाइथन में प्रिंट फंक्शन के अंदर वेरिएबल नाम के बाद कॉमा लगाकर एंड पैरामीटर का यूज करते हैं। इसको किया रन, इसने एक ही लाइन में सभी नंबर दिखा दी। साथियों, अब जानते हैं यदि आपको हर बार नंबर जोड़कर बढ़ाकर नंबर दिखाना हो, जैसे हर बार 2 नंबर जोड़कर नंबर प्रिंट करना हो, तो हम स्टेप में 2 लिखेंगे। स्टेप पाइथन को बताता है कि हर बार कितने नंबर आगे बढ़ना है। यदि स्टार्ट बराबर 1 है और स्टेप बराबर 2 है, तो पाइथन नंबर ऐसे जनरेट करेगा। 1 से स्टार्ट होकर हर बार 2 जोड़कर नंबर प्रिंट करेगा। यह प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक स्टॉप वैल्यू नहीं आ जाती। इसको किया रन, इसने हर बार 2 नंबर को जोड़कर अगला नंबर दिखाया है। साथियों, अब जानते हैं फॉर लूप का यूज लिस्ट के साथ। सबसे पहला काम लिस्ट के हर आइटम को एक एक करके प्रिंट करना। हमने फ्रूट्स नाम की लिस्ट बनाई है जिसमें कई आइटम्स हैं, एप्पल, बनाना, मैंगो। फिर हम फॉर लूप लिखते हैं। इसमें वेरिएबल आई हर बार लिस्ट के एक आइटम को रखेगा। अब प्रिंट आई लिखते हैं। पाइथन वेरिएबल आई में आने वाले आइटम को प्रिंट कर देगा।
इसने हर आइटम को प्रिंट कर दिया। साथियों, अब देखते हैं स्ट्रिंग पर लूप कैसे चलता है। हम सीधे स्ट्रिंग पाइथन पर फॉर लूप चलाएंगे। यहाँ वेरिएबल ch हर बार स्ट्रिंग के एक कैरेक्टर को रखेगा। अब प्रिंट च लिखते हैं। पाइथन हर कैरेक्टर को अलग अलग प्रिंट करेगा। अब देखते हैं टपल पर फॉर लूप कैसे चलता है। ये टपल के हर आइटम को एक एक करके प्रिंट करता है। अब देखते हैं सेट पर फॉर लूप कैसे चलता है। सेट में ऑर्डर फिक्स नहीं होता, इसलिए नंबर्स किसी भी क्रम में आ सकते हैं।